लो बाबा अपनी दवाई। बाबा, आज हवेली में एक बहुत बड़ा सांप निकला था और लोग कह रहे थे कि कोई इच्छाधारी नाग था, पर ना तो वो किसी के हाथ में आया और ना ही वो मारा गया। फिर वो इच्छाधारी नाग वहां से गायब हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता और मैं वहां से चली आई। लता की बात सुनकर छबर घबरा गया और उसके चेहरे पर चिंता छा गई। जिसका डर था वही हुआ। एक ना एक दिन उसे लौटना ही था। आखिर कब तक वो शांत बैठ सकता था बिना अपना बदला लिए। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ बेटी, अगर उन्होंने उसे मार भी दिया तो वो तब भी लौट कर आएगा, क्योंकि वो एक इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी नाग कभी नहीं मरते बेटी, वर्षों बाद उनका फिर से जन्म होता है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? नाग नागिन की कहानियां तो किस्सों में होते हैं जिन्हें आप बचपन में हमें सुनाया करते थे, कभी कभी माँ भी सुनाती थी। फिर उसी रात को मौसम एकाएक बहुत ज्यादा खराब हो गया। तेज आंधी के साथ बरसात भी शुरू हो गई। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खटखटाने की आवाज लता के कानों में पड़ती है कि तुरंत उसकी आंख खुल जाती है और लता डर जाती है। आखिर इतने रात को कौन दरवाजा खटखटाएगा? पापा अपने कमरे में ही सो रहे हैं, वैशु भी उनके पास लेटी है। आखिर आधी रात को कौन हो सकता है? लता ये सोच ही रही थी कि तभी दोबारा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खोलो, मुझे मदद की जरूरत है, दरवाजा खोलो। लता जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है एक नवयुवक जो देखने में बहुत सुंदर है और खून से लथपथ होकर खड़ा है। लता ये सब देखकर और भी डर जाती है और उस नवयुवक से पूछने लगती है, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो, और वो भी तब जब इतना मौसम खराब हो? लता की बात सुनकर नवयुवक सोच में पड़ जाता है। क्या सोच रहे हो? बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मेरा नाम शंभू है। मैं अपने घर जा रहा था। कुछ लोगों ने मुझे अकेला देखकर पीट दिया, जिससे मेरा ये हाल हो गया है। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे अपने घर में एक रात गुजारने के लिए जगह दे सकती हो? लता को उसके हाल पर तरस आ जाता है और वो उसे अंदर बुला लेती है। आओ, अंदर चले आओ। शंभू अंदर आया और पास में रखी चारपाई पर बैठ गया। फिर लता सोचने लगी, क्या बाबा को इतनी रात में नींद से उठाना ठीक रहेगा? उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल से उन्हें नींद आई है। लता सोच ही रही थी कि तभी शंभू ने कहा, क्या मुझे कोई कपड़ा मिलेगा जिसे मैं अपने घाव पर बांध सकूं? हाँ रुको, मैं लेकर आती हूँ। लता कपड़ा लेकर आई और उसे कपड़ा देने लगी। तभी लता ने देखा उसके माथे पर तो त्रिशूल के निशान है। लता त्रिशूल के निशान को देखकर घबरा गई। ये त्रिशूल के निशान? ये त्रिशूल के निशान आपके माथे पर कैसे है? शंभू ने जवाब देते हुए कहा, ये निशान मेरे माथे पर बचपन से है। ये मुझे मेरे माता पिता के द्वारा मिला था। फिर शंभू अपने हाथों पर कपड़ा बांधने लगा। बहुत दर्द हो रहा है। लाओ, मैं मदद कर देती हूँ। इतना कहकर लता उसके घाव पर कपड़ा बांधने लगती है। लता को कपड़ा बांधने में असहज महसूस हो रहा था, क्योंकि लता अभी तक किसी मर्द के इतना करीब नहीं गई थी। शंभू चुपचाप बैठा हुआ था, मानो ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ हार चुका हो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिल सकता है? अगर मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। इतना कहकर लता रसोई घर में जाती है और रात का बचा हुआ थोड़ा खाना शंभू के लिए ले आती है। लो, खाना खा लो। शंभू खाना खाने लगता है। लता उसके पास खड़ी होकर उसे ध्यान से देखने लगती है। इतना खूबसूरत नौजवान युवक भला किसके घर जा रहा होगा? ये कोई आम इंसान नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजकुमार हो। शंभू खाना खाने के बाद लता से कहता है, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई।
इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन क्या करूं, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंचा हूँ, वरना वो लोग तो मुझे मार ही डालते। क्या आपके दुश्मन इसी गांव के हैं? लता की ये बात सुनकर शंभू कहता है, मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता सकता। क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगी? जरूर, क्यों नहीं, आप बोलिए। जब तक मेरे जख्म पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तब तक आप मुझे अपने घर में रहने दें। लता सोच में पड़ जाती है। एक नौजवान युवक अगर घर में रहेगा और गलती से किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? अब मैं क्या करूं? अगर इसे नहीं रहने दिया तो लोग इसे मार डालेंगे। लता ये सोच ही रही थी कि तभी शंभू ने कहा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम रह सकते हो। मेरे घर में कोई नहीं आता जाता, तुम आराम से रह सकते हो, ठीक है? अब तुम सो जाओ। इतना कहकर लता नीचे लेट गई और शंभू ऊपर चारपाई पर सो गया। अगली सुबह, लता बिटिया, अरे ओ बिटिया। झब्बर ने लता को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लगता है लता बिटिया अभी सोकर नहीं उठी है। जाकर देखता हूँ, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। झब्बर लता के कमरे के पास जाकर दरवाजा खटखटाता है। लता बिटिया, दरवाजा खोलो। जैसे ही आवाज लता के कानों में पहुंचती है, उसकी आंखें खुल जाती है और लता देखती है शंभू सो रहा है। अगर बाबूजी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? लता ने जल्दी से दरवाजा खोला। बाबा, वो मेरी आंखें लग गई थी, इसलिए उठने में देर हो गई। अब क्या हुआ बाबा? अरे कुछ नहीं बिटिया, मैंने सोचा आज तुम अभी तक सोकर क्यों नहीं उठी। झब्बर और लता बाहर आए। झब्बर ने देखा। बिटिया, ये निशान कैसा? मुझे नहीं पता बाबा। बिटिया, बिटिया, ऐसा निशान पहले खेत खलिहानों में दिखते थे, जहाँ से सांप गुजरते थे। पता नहीं ये निशान यहाँ कैसे? इतना कहकर झब्बर वहां से चला गया। लता फिर अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि शंभू वहां नहीं है। वो चौंक जाती है। पता नहीं अब ये कहाँ चला गया। उसने तो कहा था कि वो यहीं रुकेगा जब तक उसके घाव ठीक नहीं हो जाते। फिर लता खाना पकाने चली जाती है और वही बात सोच रही थी। तभी वैशु वहां आ जाती है। दीदी दीदी, स्कूल की फीस कब जमा होगी? मास्टर साहब कल भी फीस मांग रहे थे। आज जमा कर दूंगी मेरी गुड़िया, तुम स्कूल जाओ। लता फिर सोचने लगती है। वैशु की फीस जमा करनी है, भाभी के पैसे भी देने हैं। मैं क्या क्या करूं? खेत में फसल भी अच्छी नहीं है और राजकुमारी ने पैसे भी नहीं भिजवाया। लता सोच ही रही थी कि तभी, लता, लता बिटिया, बाहर आ। लता जैसे ही जमुना काकी की आवाज सुनती है, वो तुरंत बाहर आती है, एक आस लिए कि राजकुमारी जी ने पैसा भिजवाया होगा। हाँ काकी। ले बेटी, ये कुछ कपड़े सिल डाल, मेरी बेटी की शादी है, तेरी भी शादी की उम्र हो गई है, तू भी जल्दी से शादी कर ले। लता जमुना काकी की बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो सोच रही थी कि काकी एक बार बस कह दे, बिटिया, राजकुमारी जी ने सिलाई के पैसे दिए। अरे तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ काकी। और ये ले अपने सिलाई के पैसे, राजकुमारी जी ने भिजवाया है। लता जैसे ही ये सुनती है वो खुश हो जाती है। लाइए काकी। और हाँ काकी, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, मैं अपने बाबा और बहन की जिम्मेदारी उठा लूं, मेरे लिए यही बहुत है। बेटी तू कितनी समझदार है। अच्छा मैं जाती हूँ, तू कपड़े सिलकर भिजवा देना। इतना कहकर जमुना वहां से चली जाती है। रात के समय लता कमरे में सो रही थी। कैसी हो तुम? लता जैसे ही ये आवाज सुनती है, तुरंत उसकी आंखें खुल जाती है। लता उठकर बैठ जाती है। तुम अंदर कैसे आए? मैं दरवाजे से अंदर आया हूँ। तुम्हारे घर का दरवाजा खुला रह गया था।
पर तुमने तो कहा था कि तुम कुछ दिन यहीं रहोगे। सुबह जब मैं सोकर उठी तो तुम यहीं थे, और जब वापस आई तो तुम गायब हो गए, और तुमने जाने से पहले मुझे कुछ बताया भी नहीं। क्या तू मेरा इंतजार कर रही थी? शंभू की ये बात सुनकर लता असहज सी हो गई। शंभू समझ गया कि लता असहज महसूस कर रही है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ से चला गया था, नहीं तो कोई मुझे यहाँ देख लेता तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाती। खैर, ये सब छोड़ो। क्या मुझे थोड़ा दूध मिल सकता है पीने के लिए? मेरा दूध पीने का बहुत मन कर रहा है। इतना सुनकर लता रसोई घर में चली गई और वहां से शंभू के लिए दूध लेकर आती है। शंभू दूध पीकर बहुत खुश होता है। दूध पीने के बाद, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लता के मन में बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे थे और वो शंभू से पूछने लगती है। लता, लता बिटिया, इधर आओ। लता शंभू से बात करने में इतना व्यस्त हो गई थी कि उसे अपने बाबा की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। अचानक झब्बर की आवाज उसके कानों में पड़ी। हाँ बाबा, आई। बेटी, अंदर तुम किससे बातें कर रही थी? तुम्हारी आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन दूसरा कौन था उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। लता जैसे ही ये सुनती है वो डर जाती है। अब कहीं बाबा ने शंभू से बात करते तो देख नहीं लिया। तभी वो अंदर देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। शंभू वहां से जा चुका था। नहीं बाबा, किसी से तो नहीं। आपको जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं बेटी, मैंने अपने कानों से सुना है, तुम किसी से बात कर रही थी। नहीं बाबा, कोई नहीं था। आपको भ्रम हुआ होगा। भला इतनी रात को मैं किससे बात करूंगी? ठीक है बिटिया, जाओ सो जाओ, रात बहुत ज्यादा बीत गई है। लता सो जाती है। फिर अगली सुबह लता खाना बना रही थी कि तभी उसके बाबा की तेज आवाज आई। लता बिटिया, बाहर आओ, ये देखो। लता बाहर आई तो देखती है, बाबा, ये वही निशान है जो कल थे। हाँ बिटिया, ये वही निशान है बिटिया। तुमने कहा था, तुमने हवेली में कोई सांप के बारे में सुना था। ऐसा लग रहा है जैसे वो जिंदा है और हमारे गांव में घूम रहा है। झब्बर की आंखों में एक अजीब सा भय था। बेटी, जरा संभल कर रहना, वैशु का भी ध्यान रखना। ये सुनकर लता परेशान हो गई। कुछ समय बाद झब्बर के बचपन का दोस्त बुधन वहां आ जाता है। क्या हाल चाल है जब्बर? अरे तू तो बूढ़ा हो गया रे। अरे हाँ, मैं तो बूढ़ा हो गया, लेकिन तू तो जवान हो रहा है। जब्बर, वो भी क्या दिन थे जब सब साथ में खेलते थे। अब तो मिलने का भी समय नहीं मिलता भाई। तू ठीक कह रहा है भाई, अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। जब्बर, मैंने सुना है कल हवेली पर कोई बड़ा सपेरा आ रहा है जो पास के गांव में रहता है। तू तो सारी सच्चाई जानता है ना हवेली की। कुछ दूर पर खड़ी लता सारी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बुद्धन, मैंने उस समय मालिक से कहा था कि एक न एक दिन वो जरूर लौटेगा। लता ये तो समझ ही गई थी कि उसके बाबा कुछ न कुछ तो राज छुपा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बुधन वहां से चला जाता है, लेकिन लता हिम्मत करके भी अपने बाबा से कुछ नहीं पूछ पाई। रात के समय जब लता अपने कमरे में लेटी थी तो उसे सारी बात उसके दिमाग में घर कर गई और उसे एहसास हो रहा था कि उसके कमरे में कोई है। वो चिंता के कारण उठकर बैठ जाती है। तभी एक कोने में उसे शंभू बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी लता पास जाकर पूछती है, आज तो मैंने दरवाजा बंद रखा था, फिर तुम अंदर कैसे आ गए? मैं दरवाजे से ही अंदर आया। तुमने तो बंद किया था, लेकिन कुंडी लगाना भूल गई थी।
लता, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। लता घबरा गई, घबराते हुए बोली, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? लता, तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल मेरी सुंदरी की तरह। ये सुंदरी कौन है? लता, सुंदरी वो लड़की थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था। तुम्हारी आंखें और सूरत बिल्कुल मेरी सुंदरी जैसी है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मुझे उसकी याद आ जाती है। सुंदरी कितना खुश नसीब थी ना, जिसे इतना प्यार करने वाला शंभू मिला। लेकिन मन ही मन वो दुखी हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शंभू को चाहने लगी थी। फिर लता ने पूछा, सुंदरी कहाँ चली गई? काश मैं तुम्हें बता पाता कि वो कहाँ गई। मेरी सुंदरी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं इधर उधर भटक रहा हूं। मेरी सुंदरी के साथ जिसने ये किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम्हारी सुंदरी को किसने मारा था? जाने दो, समय आने पर सब बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूं। इतना कहकर शंभू वहां से चला जाता है। अगली सुबह एक सपेरा हवेली में आता है और बिन बजाना शुरू कर देता है, लेकिन कोई भी सांप नहीं निकलता। वो सपेरा काफी समय तक बिन बजाते रहता है, लेकिन कोई भी सांप दिखाई नहीं देता। बाबा, वो सांप कई दिनों से परेशान कर रहा है। हाँ, मुझे पता है। आज रात पूजा पाठ करके कल उसे ढूंढ निकालेंगे। जैसी आपकी इच्छा बाबा। फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। सपेरे ने अपना पूजा पाठ चालू किया। ब्लिम ब्लिम चामुंडाए काली विच्चय स्वाहा। ओम ब्लिम ब्लिम चामुंडाए काली विच्चय स्वाहा। मुझे एहसास हो रहा है कि वो गांव के किसी कुंवारी कन्या के घर में है। अगली सुबह बुधन झब्बर के पास जाता है। जब्बर, कल पूरी रात हवेली के अंदर पूजा पाठ कराने के बाद पता चला कि वो नाग गांव में ही है। हाँ बुद्धन, ये तो होना ही था। बिना बदला लिए वो कैसे रह सकता है? बुधन और झब्बर ये बातें कर ही रहे थे कि तभी जमींदार सपेरे को लेकर झब्बर के घर पहुंच गया। जब्बर, तुमने उस इच्छाधारी नाग को अपने घर में पनाह दिया है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार साहब, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? अरे तुम भी तो पहले सपेरे थे। लता जैसे ही ये बात सुनती है वो चौंक जाती है। हाँ, मैं पहले सपेरा था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम देख सकते हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर सपेरे ने बिन बजाना शुरू किया। एक सांप निकलकर वहां से भागने लगा। तभी जमींदार और उसके आदमियों ने उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगे। इधर लता जमींदार की बात सुनकर अपने बाबा से पूछती है, बाबा, वो जमींदार क्या कह रहा था? हाँ बेटी, वो सही कह रहा था, क्योंकि जमींदार की कई राज मैं जानता हूँ। बिटिया, ये बात वर्षों पुरानी है। जब मैं अपने पिताजी के साथ ये काम सीख रहा था, मेरे पिताजी बहुत बड़े सपेरे थे। एक दिन जमींदार घर आता है और कहता है, जुम्मन, मैं गांव के पुराने खंडहर में पड़े मंदिर को तुड़वाकर महल बनाना चाहता हूँ। मैंने सुना है वहाँ सांपों का वास रहता है। क्या तुम उन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ दोगे? मेरे पिताजी ने सीधा सा जवाब देकर मना कर दिया। जमींदार चिढ़कर वहां से चला गया और दूसरे गांव से सपेरा बुलाकर उन सांपों को पकड़वा लिया। कुछ दिन बाद जमींदार की हवेली तैयार हो जाती है। एक दिन जमींदार हवेली में टहल रहा था, तभी उसने एक कमरे में नाग नागिन का जोड़ा देखा। फिर जमींदार ने
अपने नौकरों को आदेश देते हुए कहा, झम्मन आने से रहा, वो नहीं आएगा, जाओ उसके बेटे झब्बर को मेरे पास लाओ। जमींदार के लोग मुझे जबरदस्ती पकड़कर ले गए। अब तू बीन बजा, क्योंकि तू झम्मन का बेटा है। झम्मन ने तुझे अपनी कला तो सिखाई होगी। मुझे बीन बजानी पड़ी, नहीं बजाता तो वो मेरे पिताजी को मार डालते। फिर मैंने बीन बजाया, तभी नाग नागिन का जोड़ा बाहर निकल कर आया। जमींदार के लोगों ने नागिन को मार दिया और नाग वहां से भाग गया। वो जोड़ा आज भी मेरी नजरों में है। वो बहुत ही प्यारा जोड़ा था। कुछ दिन बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाती है। मैं तब भी सपेरे का काम कर रहा था। एक दिन एक सांप ने मुझे डस लिया। उसका जहर मेरे पूरे शरीर में फैल जाता, लेकिन उसके पहले मेरा इलाज हो गया था। उसके बाद मैंने सपेरे का काम छोड़ दिया। जब मैंने वो निशान देखे थे, तभी मैं समझ गया था कि वो वापस आ चुका है। आज भी वो मेरे घर से निकल कर गया है। मुझे डर है कि कहीं उसे भी न मार डाले वो लोग। तभी शंभू वहां आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है बेटी? बाबा, ये... रुको लता, मैं बताता हूँ। मैं वही इच्छाधारी नाग हूँ जिसके नागिन को तुमने मरवाया था। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते थे। मैंने एक बार तुमको डस भी लिया था, जिसके कारण मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी। और हाँ, अभी कुछ समय बाद कोहराम मचेगा। जिसने मेरी सुंदरी को मारा था, सबसे बदला ले चुका हूँ। इतना कहकर शंभू अपने असली रूप में आ जाता है और वहां से चला जाता है। लता भी बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो मन ही मन उसे चाहने लगी थी। बिटिया, चलो ये गांव छोड़कर कहीं दूर बस जाते हैं। नहीं तो ये गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वे उन सब के मौत के जिम्मेदार हमें ही मानेंगे। लता अपने पिता की बात मान जाती है और वो सारा सामान बांधने लगती है कि तभी उसे एक चमक दिखाई देती है। लता देखती है, ये क्या है? वो अपने बाबा के पास जाती है। बाबा, बाबा, ये देखिए, क्या मिला मुझे? अरे, ये तो नागमणि है बिटिया। ये कहाँ से आया? तभी लता को याद आता है, वो नागमणि जिस बर्तन में मिला था, लता ने उसी बर्तन में शंभू को दूध पीने के लिए दिया था। हाँ बाबा, ये नागमणि वही इच्छाधारी नाग देकर गया है। मैंने उसे दूध पीने के लिए दिया था। लता, वैशु और झब्बर गांव छोड़कर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में बुधन मिल जाता है। कहाँ जा रहे हो झब्बर? तुमने सुना नहीं? जमींदार नरेश, गणेश और पूतन को सांप ने काट लिया। उनकी मृत्यु हो गई। हाँ बुधन, ये तो होना ही था एक दिन। इतना कहकर वो तीनों गांव छोड़कर चले जाते हैं और नागमणि को बेचकर एक नया जीवन शुरू कर देते हैं।